चौधरी साहब आपसे कि जो सवाल यहां पर हाफिज साहब ने उठाया है कि वो इस्तकबाल तो जरूर कर रहे हैं कि पीएफआई पर बैन कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वो तमाम तंजीमें ऐसी है विनय चौधरी साहब कि उनके ऊपर बैन नहीं लगता है। क्या एक नजर और नजरिए का फर्क है? देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि चलो आपने बोला कि इसका आप समर्थन करते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, आपने समर्थन की बात की, लेकिन आप अगर समर्थन के खिलाफ आप दूसरे तरफ बात कर रहे हैं तो कि आरएसएस को बैन किया। आरएसएस ने कभी भी देश विरोधी संगठन में कोई काम किया? आरएसएस ने कभी भी देश विरोधी संगठन के अनुरूप कोई कार्य किया? या इसके अलावा आरएसएस ने कभी भी कोई किसी भी तरह का कोई हत्या की? या आरएसएस ने कभी भी इस तरह का कोई लिंचिंग की? ये पीएफआई के अंदर अगर आज पीएफआई को बैन लगाया गया है तो भैया इनसे पीड़ा क्यों हो रही है? अगर देश विरोधी संगठन है यार ये पीएफआई, तो इसको बैन किया गया। आपको याद होगा, मैं एक वाकया याद दिलाता हूं, 2012 के अंदर बिहार के अंदर पीएफआई के 2 कार्यकर्ता को पकड़ा गया। जब 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा तब उनसे पूछा गया कि भैया आप ये पीएफआई करती क्या है? तब उन्होंने बताया, जब उनके पास एक रोड मैप मिला, उस रोड मैप में साफ तौर पे था कि ये लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं कि आज से 30-40 साल बाद ये गजवाए हिंद की परिकल्पना की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की विचारधारा ये लेके चलते थे। इसके अलावा जब उनसे ज्यादा पूछताछ की गई तो उनसे पूछा गया कि भैया अब आगे क्या पीढ़ी है, आगे क्या इनकी तैयारी है? तब उन्होंने बताया कि पूरे देश के अंदर ये पीएफआई इस कदर आज की डेट में फैला हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर इनकी संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अभी तक 70 सालों से कौन इनका साथ दे रहा था? दुख इस बात का है क्योंकि आज से इससे पहले 70 सालों से कोई ना कोई सरकार तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी इसको पनपने के लिए, इसको ताकतें देने के लिए, क्योंकि बिना किसी कोई भी संगठन बिना राजनीतिक ताकत के नहीं बढ़ सकता। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ताकत दी गई, वो कांग्रेस को द्वारा दी गई थी। तो मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के लोगों पे, कांग्रेस की सरकार पे, कि पता नहीं किस तरह की जो देश विरोधी काम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, आप लोग उनका समर्थन क्यों करते हैं? केरल के अंदर आपने देखा होगा, केरल के अंदर चुनाव हुए थे। केरल के अंदर जब चुनाव हुए थे, पीएफआई समर्थन से इन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेसियों ने, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। क्यों भैया? आप जो देश विरोधी ताकत है, आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आज आपको तकलीफ हो रही है। जवाब इसका तो कांग्रेस से जरूर लेंगे, इसका कांग्रेस से जवाब। ये कोई चुनाव की दृष्टि से ये सब नहीं हो रहा है। सरकार इस चीज पे 8 साल से वॉच कर रही थी, 8 साल से मॉनिटर कर रही थी कि जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, अगर इस तरह की कोई भी चीज चल रही है तो एक समय लगता है। सरकार के पास भी कुछ ना कुछ सबूत चाहिए होते हैं। कोई भी अगर सामने से पूछता है तो सरकार के पास कुछ चीजें आज की डेट में हैं, तब जाके सरकार ने आज बैन करने का काम किया है। आपको याद होगा, मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी हमें किसी, जैसे सपोज करो एक सांप है कोई, और हमें किसी सांप को मारना है और वो किसी बिल में छुपा हुआ है, तो उसमें सांप को बिल में पहले पानी डाला जाता है, तब वो सांप बाहर निकलता है, तब उस सांप को कुचला जाता है या मारा जाता है। सेम काम पीएफआई के साथ किया। पीएफआई में हम ये नहीं कह रहे कि पीएफआई के अंदर जो लोग हैं वो मुस्लिम से मतलब नहीं है, लेकिन पीएफआई के अंदर जो सदस्य है वो गलत है। तो इसमें मुस्लिम लोगों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप समझो इस बात को, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। आपने एक तुलना की थी आरएसएस के साथ एक तुलना की थी आपने कि भैया आरएसएस के अंदर आप इस तरह की गतिविधियां होती है, गलत काम होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ। मैंने नहीं कहा मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधि होती है, लेकिन मैं उनके पीछे बताना चाहता हूं कि आपको भी पता होगा, हमारे हिंदू में आरएसएस के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से है, आदरणीय इंद्रेश जी हैं, शायद आप सब लोग परिचित होते हैं, सब लोग उनसे। तो वो बाकायदा हमारे काफी मुस्लिम भाई हैं जो कि इस तरह के हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, बाकायदा वो सपोर्ट करते हैं, हर चीज के साथ रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी काम करता है? कभी नहीं करता, कभी भी इस तरह की बात नहीं की। और आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि नया भारत है, नया भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप वाला भारत है। अगर इसमें देश विरोधी कोई भी ताकत है पनपने का काम करेगी, तो सरकार उन ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी, उन ताकतों को रोकने का काम करेगी। कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुलना नहीं की, कभी भी हिंदू मुस्लिम का काम नहीं किया कि हिंदू का अलग किया, मुस्लिम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कभी भी राशन देने का काम किया है सरकार के द्वारा तो सबको दिया। कभी ये नहीं पूछा गया कि भैया ये हिंदू है कि मुस्लिम है। सैयद भाई, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, आज डिबेट हमारी पीएफआई पे हो रही है, आप इस पीएफआई को समर्थन करते हैं कि नहीं? आज ये बैन हुआ है तो आप समर्थन करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? ये बताइए आप। मैं हाँ या ना में आपको जवाब ही दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इतना टाइम क्यों नहीं लगाया? अरे बताया ना, टाइम आपने लगाया। 8 साल से इस तरह की जो संगठन थे उसको मॉनिटर करने का कार्य किया जा रहा था। चलिए, तो आप ये चाह रहे थे कि बिना किसी मॉनिटर के
पहले बिना ही किसी वॉच अगर- करके मैं जवाब कहीं भी दूंगा। कुछ कर दिया जाए, अगर थोड़ा आप- समय लगता ठीक है है। सैयद भाई, आपको समझना पड़ेगा। नहीं, देश समय तो विरोधी लगता कोई है, ताकतें बिल्कुल, हैं, ओके, अगर उनको बैन कर रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप भी मैं देश के समर्थन नागरिक कर रहा हूं। हो, मेरे आप इस देश के नागरिक हो भैया, सुन लीजिए, आपको खुशी होनी तो चाहिए। इसका मतलब आपको है, पीड़ा क्यों हो इसका रही है? मतलब ये मैं है- पीड़ा बताता हूँ, ओके, मैं ओके। पीड़ा बताता हूँ। हाँ। जो अगर केरल ये के अगर अंदर- ये लाउड केरल- वाला है तो फिर मैं बहुत लाउड नहीं, वाली नहीं, पीस नहीं, है। लाउड नहीं, लाउड जवाब देना बिल्कुल। चाह रहा हूं जी, कि सलाम आप के जिस ऊपर तरह बहुत की आप आराम से कटाक्ष बात कर होती रहे हो, है। मैं जवाब ठीक है, दूंगा। ठीक है। अगर केरल के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, पीएफआई के समर्थन से केरल क्यों की इलेक्शन सरकार ने लड़ा? आकर के क्यों कहा, इलेक्शन लड़ा? भैया इसके ऊपर क्यों प्रतिबंध इलेक्शन होना लड़ा? चाहिए, जब हम पीएफआई के सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से अंदर क्यों गए, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट लड़ा? के अंदर मैं जाने के पूछना बाद चाहता क्या हूं, अटॉर्नी आप जनरल सपोर्ट कर रहे हैं क्या? भैया हम सरकार आप के सपोर्ट खिलाफ कर रहे हैं क्या? अच्छा बताइए, हाँ कर्नाटक या के ना? गृह मंत्री ने हाँ या ना? कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कहा? हाँ या ना? कर्नाटक के ये गृह मंत्री ने क्या कहा? ये 1 to 1 नहीं होना चाहिए सर, प्लीज प्लीज, ये 1 to 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 to 1 नहीं होना चाहिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। गृह मंत्री क्या कहते हैं उसके बारे में ओके, बताइए ना। ओके, आपने अपनी बात रखी है उसको नेस्तनाबूद करने सर, इसे का प्लीज काम 1 to 1 मत बनाइए आप। दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा, मैं अपना 1 to 1 बताएगा सर। पीड़ा हो रही है, आतंकी मुझे संगठन दुख हो रहा है। तालिबान आतंकी संगठन है, भाई आतंकी तालिबान संगठन है। आतंकी आप संगठन है, उसको है या accept नहीं? के बात कीजिए। अब नहीं ये भाई बताएंगे, आतंकी ये संगठन समस्या है, आप है, accept क्यों यही कर रहे हैं? समस्या है। मैं आपको बताइए accept तालिबानी करना चाहिए। आतंकवादी ठीक है। संगठन है या भाई नहीं ने है, जिस तरह की उसका गतिविधि जवाब की नहीं है, देंगे। उनको एक्सेप्ट क्यों कर सर रहे हैं? मेरा आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज आप दोनों से मेरी गुजारिश है सर, प्लीज। भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देश के नागरिक ओके, हैं आप। विनय जी, जवाद साहब, मेरी आप दोनों से गुजारिश है साहब। इल्जाम लगाए हैं विजय भाई, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज की जो डिबेट हो रही है वो पीएफआई को लेके हो रही है, लेकिन आप डायरेक्शन जानबूझ के आप भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने हमेशा से पीएफआई का समर्थन करने का काम किया है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है इस बात से। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि अगर कोई देश विरोधी ताकतें हैं, अगर कोई पनप रही है इस तरह की देश विरोधी ताकतें, तो क्यों ना आप ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का काम करें? आपको समर्थन करना चाहिए कि इस तरह का अगर आज बैन लगाया गया है ऐसे संगठन पे, तो आपको सपोर्ट क्यों, इस तरह का क्यों आप कर रहे हैं? इस तरह की गतिविधि ये गलत है ना। आप कहां से कहां ले गए, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई। आज डिबेट किस पे है? हम लोग रोज चर्चा करते हैं इन बाकी डिबेट्स पे, करते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नहीं करते, हर हमारे पार्टी के प्रवक्ता बैठते, हर का आपको जवाब देते। लेकिन आज आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि 70 साल से अंदर जब से आपने आपने बोला दुनिया भर के संगठनों को बैन कर दिया, तो भैया पीएफआई क्यों रह गया? पीएफआई आपको गलत नहीं लगा? पीएफआई के अंदर जिस तरह की देश तोड़ने की बात हो रही थी, देश विरोधी काम हो रहे थे, वो आप सपोर्ट कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस देगी ना। तो उसमें क्यों नहीं बात कर रहे आप? आप केवल भटकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, 8 साल तो आपको भी लग गए ना। मैंने बताया ना, 8 साल, अगर हमें 8 साल लगे तो मैंने बताया ना, अगर किसी भी चीज को हमें समझना पड़ेगा तो उसका मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। लेकिन वो कांग्रेस कह रही है कि उनके टाइम पर था नहीं ना। मैं बिल्कुल मानता वो कह रहा है कि हमारे टाइम पर वो तमाम चीजें हुई नहीं थी। 8 साल लगा, लेकिन सरकार किसी भी चीज को निष्पक्ष तरीके से जांच करके साबित कर रही है। अगर कुछ प्रूफ आज सरकार के पास आए, तभी सरकार ने आज बैन करने का तो काम कांग्रेस किया तो है। कह रही है ना कि उनके सामने इस तरह के कोई प्रूफ नहीं थे, इसलिए उसने कार्रवाई नहीं की है। आपके टाइम पर हुआ है ये नजरिया डिपेंड करता है। ये आज भी आगे सरकार में होते तो शायद इनके पास कभी भी प्रूफ नहीं होते, क्योंकि प्रूफ निकालेंगे तब प्रूफ निकलेंगे ना। ये तो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। केरल में आपको पता होगा उनके समर्थन से चुनाव लड़े हैं। तो भैया जिसके समर्थन से आप चुनाव लड़ोगे, उनको आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते ठीक है। हो? उनके खिलाफ तो आप जा ही नहीं सकते हो। ये तो हमेशा उनका सपोर्ट करने का काम किया इन लोगों ने।